तो कैसे हैं आप? वेलकम बैक अगेन इन फैक्ट टेक्निकल। सोना किसे नहीं पसंद, खासकर जब सर्दियाँ चल रही हो। क्या मस्त नींद आती है यार। आपने डोरेमोन कार्टून में नोबिता को तो देखा ही होगा, जिसमें उसको जहाँ जगह मिलती वो वहाँ सो जाता। लेकिन ऐसा असली ज़िंदगी में थोड़ी होता है कि कोई चलते चलते या खाते खाते सो जाए। या फिर ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि ज़रा रुकिए, आज मैं आपको एक ऐसे ही गाँव के बारे में बताऊँगा जहाँ लोग चलते चलते और खाते खाते सो जाते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस जगह के बारे में। ये गांव कजाकिस्तान के कराची में है। कराची नहीं। इस गांव में एक ऐसी बीमारी है जिसमें लोग चलते चलते सो जाते हैं और अचानक से रास्ते पर गिर जाते, या फिर बात करते करते एकदम से चुप हो जाते और सो जाते, जिसके बाद उन लोगों की आंख 3-4 दिन बाद ही खुलती, वो भी सीधे हॉस्पिटल में। क्योंकि 3-4 दिन तक लगातार सोने के कारण ना तो वो व्यक्ति कुछ खा पाता और ना ही पी पाता, जिसके कारण उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ जाता। कैसी अजीब बीमारी है ना। और साथ ही साथ सोने के बाद उनको कुछ याद भी नहीं रहता है कि उनके साथ क्या हुआ था या वो सोने से पहले कहाँ पर थे। ये तो हो गई बीमारी की बात। अब जानते हैं कि आखिर ये बीमारी कहाँ से आई और इसके बारे में सबको पता कैसे लगा। तो इस बीमारी का सबसे पहला केस सामने आया था साल 2010 में, जब कराची के स्कूल में लंच टाइम पर टिफ़िन करते करते कुछ बच्चे अचानक से सो गए, जिसके बाद उनकी टीचर ने उन्हें जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनमें से कोई नहीं उठा। जिसके बाद उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया गया, लेकिन सब कुछ ट्राई करने के बाद भी उनकी आंख 3 दिन बाद ही खुली। जिसके बाद बच्चे तो बिल्कुल नॉर्मल थे, लेकिन बस उन्हें कुछ याद नहीं था कि सोने से कुछ देर पहले उनके साथ क्या हुआ था। लेकिन धीरे धीरे ये बीमारी बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी अपनी चपेट में लेने लगी, जिसमें वो लोग कार ड्राइव करते करते सो जाते या फिर रास्ते में चलते चलते। ये बीमारी उनके दिमाग पर इतनी हावी हो गई थी कि वो क्या कर रहे हैं या कहाँ पर है इनसे उनको कोई मतलब नहीं। वो बस जहाँ रहते वो वहीं पर सो जाते। हद तो तब हो गई जब इस गांव से गुजरने वाले लोग भी इसकी चपेट में आने लगे। साल 2014 में विक्टर नाम का एक टूरिस्ट कराची से होकर पास के कस्बे में जा रहा था, लेकिन बेचारे का नसीब भी खराब था, क्योंकि जैसे ही वो कराची के पास से गुजरा उसकी आंखें अपने आप ही भारी होने लगी और वो बाइक चलाते चलाते ही सो गया। वो तो शुक्र है कि विक्टर को ज़्यादा चोट नहीं आई, लेकिन उसकी आंख भी 3 दिन बाद ही खुली, जिसके बाद इस बीमारी के बारे में सबको पता चलने लगा और ये विलेज स्लीपिंग हॉलो के नाम से फेमस हो गया। ज़्यादातर केसेस में अगर कोई आदमी एक बार इसकी चपेट में आ जाए तो फिर उसे 1 साल तक इस बीमारी से कोई खतरा नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर सब नहीं। क्योंकि साल 2012 में कराची में रहने वाली तायसा को इस बीमारी का सामना 2 साल में 3 बार करना पड़ गया। पहली बार 2012 में जब वो रोज़ की तरह अपने घर के बाहर अपने कपड़े धो रही थी, और कपड़े धोते धोते उसका सर उससे बहुत हल्का लगने लगा और पाँव भारी, जिससे वो हिल भी नहीं पा रही थी। और वही हुआ जैसा आप सोच रहे हैं, उसे नींद आ गई और वो भी वैसे ही 4 दिनों तक सोती रही। और उसकी आंख जब खुली तो वो हॉस्पिटल में थी और उसके सामने उसकी नेबर, जो उसे हॉस्पिटल लेकर आई थी। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि जब तायसा को उसकी नेबर घर ले जा रही थी तो वो खुद रास्ते में कार में सो गई, लेकिन तब तायसा जगी हुई थी। जिसके बाद तायसा के साथ सब नॉर्मल था। लेकिन अचानक 2012 के नवंबर-दिसंबर महीने में तायसा ने अपने दोस्तों के साथ एक म्यूज़िक कॉन्सर्ट में जाने का प्लान बनाया। लेकिन जैसे ही वो शाम को बाहर जाने लगी, उसके साथ ठीक वैसा ही हुआ जैसे कुछ महीनों पहले हुआ था। उसको अपना सर हल्का लगने लगा और पाँव भारी, और वो सो गई। जिसके बाद वो पूरे 5 दिनों बाद उठी और इस हादसे के बाद वो काफ़ी डर के रहने लगी और अपना ज़्यादातर समय घर पर ही बिताने लगी। फिर 1 साल तक सब सही रहा, लेकिन साल 2014 में वापस उसे इस बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया। लेकिन इस बार वो नहीं सोई, बल्कि उसके दोनों पाँव सो गए और मुंह भी, जिससे उसे ढंग से बोलने में और खाने में बहुत तकलीफ हो रही थी। लेकिन ये सब बस 4 दिनों तक ही रहा, उसके बाद सब नॉर्मल हो गया। जिसके बाद आज तक तायसा बिल्कुल ठीक है और उसे वापस ये बीमारी कभी नहीं हुई। लेकिन आप ही सोचिए कि 3 साल तायसा के लिए कितने डरावने रहे होंगे। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर इसकी वजह क्या है। क्यों? एक यही सवाल वहाँ के गवर्नमेंट के मन में भी उठ रहा था। जिसके बाद गवर्नमेंट ने वहाँ पर डॉक्टर और रिसर्चर्स की टीम लगा दी
और वहाँ पर डॉक्टर और रिसर्चर्स ने वहाँ की मिट्टी, पानी, हवा सब पर 7,000 से ज़्यादा टेस्ट किए, लेकिन रिपोर्ट में कुछ खास सामने नहीं आया जिससे वो इस बीमारी के बारे में बता पाए। जिसके बाद उन्होंने सोचा कि कहीं इसकी वजह वहाँ का खाना तो नहीं। जिसके बाद उन्होंने वहाँ के खाने पर भी कई टेस्ट किए, लेकिन वहाँ पर उन्हें निराशा ही मिली। जिसके बाद उन्होंने आसपास के बसे जंगलों के पौधों का भी टेस्ट किया कि कहीं ये किसी खास तरह के पौधे से तो नहीं हो रहा है, जिसमें उन्हें जंगल के बीचों बीच एक यूरेनियम की खान मिली। अब जिनको नहीं पता कि यूरेनियम क्या होता है, तो मैं उन्हें बता दूं कि यूरेनियम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के काम आता है। अब आप सोच ही सकते हैं कि ये कितना खतरनाक है। जब रिसर्चर्स को ये यूरेनियम की खान दिखी तो उन्हें सारी बात समझ में आने लगी, क्योंकि वो खान गांव के पास में ही थी। दरअसल यूरेनियम में से एक जहरीली गैस निकलती है जिसका नाम कार्बन मोनोऑक्साइड है, और जब कराची गांव के लोग उस खान के बगल से गुजरते तो भूल से ऑक्सीजन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड को भी इनहेल कर लेते, जिसके बाद उनकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगता और बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन ना होने के कारण ब्रेन और हार्ट प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाता और स्लो हो जाता, जिससे वो कोमा में तो नहीं बल्कि स्लीप पैरालिसिस में चले जाते, जिसमें उनके सोचने, समझने और सुनने की शक्ति ना के बराबर होती। लेकिन जैसे ही मोनोऑक्साइड का असर कम होता वो लोग फिर से होश में आ जाते। ये तो वही बात हो गई कि खोदा पहाड़ और निकली चुईया। हम क्या क्या सोच रहे थे कि इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है, और इसके पीछे का रीज़न एक छोटा सा कार्बन मोनोऑक्साइड निकला। सो गाइस, ये था स्लीपिंग विलेज का रहस्य। तो क्या आप यहाँ घूमने जाना चाहेंगे? मुझे नीचे कमेंट करके बताएं। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे मैं जब भी कोई नई वीडियो लेके आऊँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अभी हमारे चैनल पे कुछ 5,000 सब्सक्राइबर है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जल्दी से अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और हमारी यूट्यूब फैमिली को 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुँचा दें, जिसके बाद मैं अपने चैनल पर Q&A वीडियो रखने वाला हूँ। सो गाइस, मैं जल्दी मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।